समझिए एक फ्रिज वो खरीदता है जिसमें 35 टुकड़ों को वो रखता है, उसके बाद यहीं पर वो अपने खाने पीने का सामान भी रखता है। और बाद में ये खबरें भी आई कि डेटिंग ऐप जिससे श्रद्धा से वो जुड़ा, उन्हीं डेटिंग ऐप के जरिए वो और लड़कियों से साथ भी संपर्क में था और वो भी घर आया करती थी, और ये भी संख्या बहुत ज्यादा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का किरदार नंबर 1 आफताब आखिर कौन है? दिल्ली पुलिस जैसे जैसे इसके किरदार की तहकीकात कर रही है, इसके बारे में होश उड़ाने वाली हकीकत सामने आ रही है। आफताब के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की थ्योरी कह रही है कि ये एक साइको किलर है। इसने श्रद्धा के सीने पर चढ़कर उसका गला घोंटा। इसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। इसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। ये 3 सालों से श्रद्धा के साथ रह रहा था, लेकिन श्रद्धा का कत्ल करने से पहले इसने उसके भरोसे का भी कत्ल किया। दिल्ली पुलिस की माने तो आफताब एक तरफ श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, तो दूसरी तरफ उसकी अय्याशी भी जारी थी। आफताब की रंगीन मिजाजी में उसकी कई महिला मित्र शामिल थी, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को काफी इनपुट मिले हैं। ज्यादातर महिला मित्रों को आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। श्रद्धा को उसकी धोखेबाजी की भनक न लग पाए, इसके लिए वो सिम बदलता रहता था। क्योंकि वारदात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का। क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर महरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। इस शख्स की फितरत को समझिए। ये एक तरफ श्रद्धा के भरोसे से खेल रहा था और दूसरी तरफ महिला मित्रों के साथ अय्याशी का मजा लूट रहा था। श्रद्धा को इसकी सच्चाई का पता शायद देर से चला, या फिर उसने इससे सावधान रहने में देरी कर दी। आफताब ने दिल्ली पुलिस को खुद ही बताया, श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए उसे मार डाला। ये भी बताया कि श्रद्धा उस पर शक करती थी। किसी से भी फोन पर बात करता तो झगड़ा होता था। दोनों में बार बार झगड़ा होता था। हालांकि आफताब दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। वो अपना बयान बार बार बदल रहा है, पुलिस को गच्चा देने में लगा है। लेकिन इतना तो साफ है कि इसकी अय्याशी दोनों के रिश्तों में दरार की वजह बनी। अब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब दोनों के मोबाइल फोन की तलाश है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।